अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताएंगे जो किसानों और बागबानों के लिए बहुत ही कारआमद है। जी हाँ, ये है ब्रश कटर मशीन। दोस्तों, देही जिंदगी में अक्सर हमें खेतों में घास फूस काटने, फसल के इर्द गिर्द जड़ी बूटियां साफ करने और बागात में घास हटाने की ज़रूरत पेश आती है। पहले ये सारा काम हाथ के औजारों से किया जाता था, जिसमें बहुत वक्त और मेहनत लगती थी। लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी ने ये काम बहुत आसान बना दिया है। ब्रश कटर मशीन दरअसल एक मल्टीपर्पज़ यानी कसीरुल मकासद मशीन है। इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के ब्लेड्स और तारें लगाई जाती हैं। अगर आपने नरम घास काटनी है तो इसके लिए प्लास्टिक की तार इस्तेमाल होती है। अगर आपने सख्त झाड़ियाँ या मोटी घास काटनी है तो इसके लिए लोहे के ब्लेड लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि इससे छोटे दरख्तों की शाखें भी काटी जा सकती हैं। ये मशीन पेट्रोल और डीजल दोनों में मिलती है, लेकिन ज़्यादातर लोग पेट्रोल वाली ब्रश कटर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हल्की और चलाने में आसान होती है। इसको कंधे पर लटकाकर इस्तेमाल किया जाता है और एक हैंडल से ब्लेड या तार को कंट्रोल किया जाता है। ब्रश कटर मशीन के फ़ायदे ये हैं कि ये वक्त बचाती है, मजदूरी कम लगती है और काम भी बहुत साफ सुथरा होता है। किसान भाई खेतों में फसल के इर्द गिर्द जड़ी बूटियां आसानी से काट सकते हैं और बागबान लोग अपने बागात को साफ सुथरा रख सकते हैं। दोस्तों, ये मशीन देखने में सादा लगती है, लेकिन ये देही जिंदगी में एक बड़ी सहूलत है। इसकी मदद से किसान और बागबान दोनों अपनी मेहनत को आधा कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले उस मशीन के पार्ट्स देखें। एक इंजन यानी इंजन जो मशीन को ताकत देता है। दूसरा कार्ब्यूरेटर जो हवा और पेट्रोल को मिलाकर इंजन में भेजता है। तीसरा एयर फिल्टर जो गर्दो गुबार को रोककर साफ हवा अंदर जाने देता है। चौथा स्पार्क प्लग जो आग जलाकर इंजन स्टार्ट करता है। पांचवा कटर ब्लेड या नायलॉन तार जो घास काटने का असल काम करते हैं। छठा फ्यूल टैंक और पाइप जहां से पेट्रोल आता है। अहमद ने सबसे पहले फ्यूल टैंक चेक किया तो पता चला कि पेट्रोल में गंदगी आ गई थी। उसने टैंक साफ किया और नया पेट्रोल डाला, फिर भी मशीन न चली। अगला कदम उसने एयर फिल्टर खोलकर देखा, फिल्टर मिट्टी से भरा हुआ था। अहमद ने उसे साफ किया। अब मशीन हल्की सी आवाज़ तो निकालने लगी मगर स्टार्ट न हुई। अब अहमद ने स्पार्क प्लग निकाला, उस पर कार्बन जम गया था। उसने प्लग को साफ किया और दोबारा लगाया। अब मशीन स्टार्ट हो गई लेकिन ब्लेड सही नहीं घूम रहा था। फिर अहमद ने कटर हेड खोला तो पता चला कि नायलॉन तार टूटा हुआ है। उसने नया तार डाला और ब्लेड टाइट किया। चंद ही लम्हों में मशीन बिल्कुल ठीक हो गई और दोबारा पहले की तरह घास काटने लगी। अहमद खुश हो गया और सोचा कि अगर कभी मशीन खराब हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पार्ट्स को एक एक करके चेक करना चाहिए। इस वीडियो से सबक यह है कि ब्रश कटर मशीन खराब होने पर सबसे पहले पेट्रोल, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग और कटर हेड को चेक करें। अक्सर मसला इन्हीं चीज़ों में होता है और थोड़ी सी मेहनत से मशीन दोबारा नई की तरह चलने लगती है। एल्की सेट। ब्रश कटर मशीन के साथ एक एल्की सेट आता है जिसे आप मशीन खोलने, जोड़ने या ब्लेड बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस सेट में आमतौर पर ये चीज़ें शामिल होती हैं। 1. एलन की या हेक्सा की, मशीन के पेच खोलने और ब्लेड लगाने के लिए। 2. स्पैनर या रेंच, ब्लेड या नट बोल्ट खोलने के लिए। 3. स्क्रू ड्राइवर, कार्बोरेटर या छोटे स्क्रू एडजस्ट करने के लिए। 4. स्पार्क प्लग रिमूवर, प्लग निकालने के लिए। 5. प्लास या रेंच वगैरह, छोटे पार्ट्स को टाइट या लूज करने के लिए। ये सेट आमतौर पर एक पाउच में मशीन के साथ मिलता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन इस्तेमाल किया जा सके। ब्रश कटर या ब्लेड्स की अक़साम। अब आते हैं इसके असल कटर्स की तरफ, जो घास, झाड़ियाँ और दरख्तों की बारीक शाखें काटने के लिए लगाए जाते हैं। 1. नायलॉन ट्रिमर हेड, प्लास्टिक वायर या धागा वाला कटर, नरम घास, लॉन और बारीक सब्ज घास काटने के लिए। इसमें नायलॉन की तारें फिट की जाती हैं। 2. 3 ब्लेड, दरमियानी सख्त घास और झाड़ियों के लिए। 3. 4 ब्लेड, ज़रा सख्त घास और कांटेदार झाड़ियों के लिए बेहतरीन। 4. 8 ब्लेड, झाड़ियों और बारीक शाखों को काटने के लिए। 5. सर्कुलर सॉ ब्लेड, 40T या 80T, लकड़ी जैसी बारीक शाखें और मजबूत झाड़ियाँ काटने के लिए। ये बिल्कुल आरी के ब्लेड की तरह होता है। तो दोस्तों, ब्रश कटर मशीन सिर्फ घास काटने के लिए नहीं, बल्कि मुख्तलिफ कटर्स और एल्की सेट के साथ ही खेतों, बागातों और झाड़ियों की सफाई में एक मुकम्मल मददगार है। अगर नरम घास है तो नायलॉन वायर लगाएं, झाड़ियां हैं तो 3 या 4 ब्लेड और अगर लकड़ी की बारीक शाखें हैं तो सर्कुलर सॉ ब्लेड लगा दें।